राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव। भगवान मित्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की न्यूज ज्योतिष और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण खास वीडियो में। दोस्तों, बधाई हो, आप शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पूरे 30 करोड़ रुपए का योग बन रहा है आपके महाराशि के कुंडली में, जो कि भगवान से शनिदेव महाराज स्वयं आपके भाग्य में इस योग का निर्माण किए हैं। परंतु आज भगवान श्री शनिदेव जी को जो दिल से मानते हैं, वह आज सबसे पहले आज की इस वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव भगवान 3 बार अवश्य लिख दें। आपका तकदीर चमक जाएगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, जो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, उसी को यह धन का लाभ होगा। दुख, टकले, परेशानियां उस भक्त के जीवन से एक झटके में नष्ट हो जाएंगी। जी हां, मात्र आने वाले 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, गुरुजी की यह आकाशवाणी पत्थर की लकीर साबित होने वाली है और इसे कोई झुठला नहीं सकता। जो भी जातक आज की इस वीडियो को अंत तक दिखेगा, वह गारंटी के साथ कहता हूं माला माल बनेगा। एक बार हमारी बात पर यकीन करके देख लो दोस्तों। आज केवल नसीब वाले व्यक्ति ही आज की इस वीडियो को देखेंगे अंत तक। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे में भगवान श्री शनिदेव आपका जीवन में सब कुछ लिख दिया है, जो हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं विस्तार से। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको 4 जगहों से धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको 4 जगहों से धन लाभ होगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको 3 क्षेत्रों में और सफलता मिलने वाली है, जो आपको काफी हद तक अमीर बना सकती है। जी हां दोस्तों, इस समय में आपके जीवन में लाभ है, लाभ देखने को मिल रहा है। बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा दोस्तों। आपके जीवन में व्यापार, करियर से संबंधित बड़े बड़े खुशखबरियां प्राप्त होगी। आने वाले अगले 14 दिन के अंदर प्रेम संबंधों से संबंधित खुशखबरी मिलेगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसे बता नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, तो अब आपको यह समस्या नहीं आएगी। वह लड़की सामने से आकर आपको बोलेगी, नौकरी, शिक्षा, दुनियादारी, इन सभी चीजों में आपको बहुत ही खास बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होगी आने वाले अगले 14 दिन के अंदर। और सभी क्षेत्र में आपके लाभ ही लाभ दिखाई दे रहे हैं भगवान श्री शनिदेव की कृपा से। दोस्तों, मैं आपको इन सारी खुशखबरियों के बारे में तो बता दिया, लेकिन अभी यह जानना बाकी है कि इन सभी खुशखबरियां आप प्राप्त कैसे करेंगे। कौन कौन सी सावधानियां आपको व्रत नहीं होगी, शनिदेव के कौन से संकेत आपको मिलेंगे, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे आगे वीडियो में। लेकिन दोस्तों, हम आपको अभी यह बता देते हैं कि शनिदेव के संकेतों को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव बड़े ही गुस्से वाले देवता हैं। वह तनिक सा भी भूल गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, कहीं पर मिस मत कीजिएगा, इसकी मत कीजिएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ करता हूं, आपका किस्मत आने वाले 14 दिन के अंदर करोड़ों में पहुंचा देगा भगवान श्री शनिदेव की कृपा से। जी हां दोस्तों, अब आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब आप राजाओं जैसा जीने वाले हो। किस्मत के सितारे आपके पक्ष में होंगे, दुश्मन भी आपके घुटने टेक देंगे। आपके नाम के चर्चे होंगे, आप जहां भी कहीं जाएंगे आपके नाम की जय जयकार होंगे। आप सोच नहीं सकते कि आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि इसे देखकर आप खुशी से नाचने लग जाओगे। जी हां दोस्तों, खुशी से आप लोग पागलों की इधर उधर कूदने लग जाओगे। दोस्तों, अब मच गया तीनों लोगों में हाहाकार। भगवान भोलेनाथ सृष्टि के संरचना करने स्वयं शिव जी बहुत ही भोले भाले हैं। वे अपने भक्तों को उनके अच्छे कर्मों को देखकर उन्हें फल प्रदान करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिस दिन का आपने इंतजार किया था, सालों से अब वह दिन आ चुका है। अब से आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको हर वह चीज प्राप्त होगा जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे, वह चीज आपको मिलेगा। मैं लिखकर कह सकता हूं कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। अब खुशखबरी का बहुत बड़ा संदेश आ चुका है।
संदेश आपके साथ खुद बहुत बड़ी खुशखबरी घूम रहा है। आपके जीवन में तरक्की होने वाला है, बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा आपके जीवन में मुकाम आपको मिलने वाला है। और अब आस पड़ोस में आपके ही चर्चा होंगे। आस पड़ोस के लोग अब देखकर कहेंगे, वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा, जी हां दोस्तों, बहुत भयंकर और बहुत बड़ी नसीब आपका चमकने वाला है। आपके आस पड़ोस में आपके दुश्मन भी जलकर राख हो जाएंगे। जो पिछले समय आपको बर्बाद करना चाहती थी, वह अब आपकी तरक्की को देखकर खुद जल जलकर राख हो जाएगा ही। हां दोस्तों, आप ऐसे ही अपने जीवन काल में भक्ति करते रहिए। आप जहां भी भक्ति भाव का बात होता है, आप वहां आगे रहना। फिर देखना तुम्हारी जीवन काल में कैसे बड़ा चमत्कार होता है। आपको कभी अपने मन में यह विचार को आने नहीं देना है कि लोग तो बिना भक्ति भाव की यही लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, और हम इतनी भक्ति भाव करते हैं, इतने भगवान की पूजा पाठ करते हैं, और हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमारा जीवन जैसे पहले गरीबों में था वैसा ही चल रहा है। इसलिए हम भक्ति भाव क्यों करें दोस्तों? ऐसा भाव आप अपने मन में बिल्कुल भी प्रकट होने ना दें। अब चलो, प्रकट हो भी जाता है तो अपने जीवन में से इसे अपनाया नहीं, बल्कि आप जितनी चाहे उतनी भक्ति भाव कीजिए। और भगवान पर कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो इन आने वाले 7 दिनों में जितना हो सके दान पुण्य करिएगा और अच्छे कर्म करिएगा। अपनी सोच को अच्छा रखिएगा। किसी भी पराई स्त्री को देख रहे हैं तो मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। किसी भी बहन बेटी को देख रहे हैं तो मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अपने सास ससुर या माता पिता, इनको कोई दुख नहीं देना है। मन में छल कपट नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रख लीजिए, वरना शनि अपने दुष्प्रभाव तुरंत देगा। दोस्तों, आने वाली खुशियां तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन दुख उल्टा आ जाएंगे। दोस्तों, भगवान शनिदेव ऐसे देवता हैं जो दयालु भी हैं और दंडा अधिकारी भी हैं। वह अच्छे कर्म करने वालों को बहुत आशीर्वाद देते हैं, पैसा की बारिश करवा देते हैं उसके घर में। लेकिन बेटा, जो बुरे कर्म वाले होते हैं उसके तो बाल की खाल निकाल लेते हैं, ऐसी गरीबी कंगाली में धकेल देते हैं कि उसका जीना हराम कर देते हैं। जी हां दोस्तों, 14 दिनों में आपकी की मानसिकता की बखूबी परीक्षा होने वाली है। आपके दिमाग की परीक्षा खुद शनिदेव लेंगे। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी कि आप दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब मैं करूं तो क्या करूं। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आप दोस्तों खुद को मझधार में खड़ा हुआ महसूस करेंगे कि मैं इस दिशा में जाऊं या फिर इस दिशा में जाऊं, या मैं अब क्या करूं। आपको सोचने पर दोस्तों विवश होना पड़ेगा। आप दोस्तों खुद को मझधार में पाएंगे कि आखिर अब क्या करूं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो सांप दिमाग से आपको काम लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत कदम आपके दोस्तों आने वाले पूरे कुछ महीनों तक परेशान कर सकता है, कुछ सालों तक परेशान कर सकता है। इसलिए इन 14 दिनों में जब भी ऐसी स्थिति आए, जब आप खुद को मझधार में पाए दोस्तों, साक्षात शनिदेव का ध्यान लगाइए और मन को शांत करिए। आपके मन में दोस्तों कई सारी चीज चलेंगे। मन में सुकून नहीं मिलने वाला है, ना ही रात में आपको नींद आएगी। कुल मिलाकर दिमाग में अशांत छाई रहेगी। अगर आपको इससे बचना है, अगर ऐसा होता है तो दोस्तों आपको शनिदेव के मंदिर जाना पड़ेगा। शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल अर्पित करें और शनिदेव को तेल भी अर्पित जरूर करें। थोड़ा समय शनि मंदिर में बताइए और जब लौटे तो किसी भी काले कुत्ते को आप बिस्किट खिला दीजिए। इतना कर लीजिए, आपके मन में शांति आना शुरू होगी, शनि की कृपा मिलना शुरू होगी, और जो शनि परीक्षा लेने वाला है वह परीक्षा में भी आप जरूर पास हो जाएंगे दोस्तों। और आने वाले 14 दिनों में चुनौती तो आएगी ही आएगी। ऐसी बात नहीं है कि चुनौतियां नहीं आएगी। जब शनि दोस्तों अपने चरम पर होता है, जब शनि न्याय करते हैं, तो परीक्षा तो लेते ही है। और परीक्षा होगी दोस्तों, आपके जीवन में खुशियां भी आएंगे, आपके जीवन में बहुत अच्छा समय भी आएगा। लेकिन भगवान दोस्तों हमें परीक्षा में कई सारी चुनौतियां देते हैं। दोस्तों, आपके सामने कई खुशियां आएंगी, कई ऐसी चीज होगी जब आप भटकेंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो भटकना नहीं है। जब इंसान के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो वह सबसे पहले भगवान को ही भूलता है। जी, भगवान से वह विनती करता है। जी, भगवान से वह बार बार मन्नतें मांगता है। उसी भगवान को अच्छे समय आने पर वह भूल जाते हैं।
लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अपने भगवान को, अपने शनि को भूलना नहीं है। अगर आपको कोई खुशी मिल रही है तो सबसे पहले अपने कुल देवता का और अपने देवी देवता का और शनि का ध्यान करें और उनको धन्यवाद कहें। अपने मां पर काबू रखिएगा। और हाँ, अगर दुख का समय भी आता है तो अपने आप पर काबू बिल्कुल रखिएगा, अपने मन पर। क्योंकि दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिए, शनि परीक्षा लेता है और लेता रहेगा, और अभी शनि परीक्षा लेने की ही मूड में है। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है तो आपको विचलित नहीं होना है। इंसान दुख के समय में गलत रास्ते पर चल देता है, गलत कार्य करने लगता है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अगर गलत समय आ रहा है तो अच्छा समय भी आएगा, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। दोस्तों, अगर कामकाज से जुड़ा कोई मामला है, काम धंधा कर रहे हैं, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी किसी से अनबन हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और यह लड़ाई झगड़ा आपके काम धंधे पर बहुत ज्यादा असर डालेगा, बदनामी हो सकती है, लोगों के सामने आपकी गलत छवि जा सकती है। दोस्तों, तो आपको अगले 14 दिन के अंदर इन सब चीजों से आपको बचना है। दोस्तों, यही सब छोटी सी चीजें का नुकसान आपको बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। देखिए, जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरी करने वाले हैं, अपने पैसे का बिल्कुल ध्यान से उपयोग करिएगा। अगर इस समय अंतराल में अपने खर्चे ज्यादा किए, मान लीजिए आपके जीवन में पैसा आया है, जी हां दोस्तों, पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा आएगा और आते ही अगर आप उसको खर्च कर देंगे, उम्मीद से ज्यादा खर्च करेंगे, तो दोस्तों फिर चीजें खराब होगी। देखिए माता लक्ष्मी क्या कहती है, मैं आपको बता दूं, जब भी आपके जीवन में पैसा आ रहा है, मान लीजिए अपने 1 महीने कहीं पर काम किया और 1 महीने अच्छे से काम करने पर आपको 20,000 की तनख्वाह मिला है, लेकिन जैसे ही आपकी तनख्वाह मिली, अपने 2 से 4 दिनों में ही सारा पैसा इधर उधर खर्च कर दिया। कुछ जरूरतें पूरी करने पर कर दिया, तो कुछ दोस्तों अपने शौक पूरे करने पर कर दिया, और अपने पास पैसे बचाए ही नहीं, चंद रुपए बचे होंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी गलती होती है। माता लक्ष्मी रहती है कि मैं तेरे घर पर आऊंगी, लेकिन तुझे मेरा सम्मान करना है। धन आपके पास आएगा, लेकिन धन को थोड़ा बचा कर भी रखना है। धन जितना आप लुटाओगे, उतना ही माता लक्ष्मी को ऐसा लगेगा कि इसको तो धन की कदर ही नहीं है। धन ऐसी जगह लगाना जहां पर दोस्तों जरूरत हो, साथ ही साथ धन प्राप्त के योग बन रहे हैं। आप अपनी छुपी हुई क्षमता को बाहर ला सकते हैं। लव लाइफ की यदि बात करें तो अपने भीतर की भावनाओं को थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे, और यदि इसे दोबारा जगाना है तो प्रयास भी आप ही को करने पड़ेंगे। रोमांटिक आपको बनना पड़ेगा।